आज की वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 16.2 और उसके कुछ क्वेश्चन को। तो गाइस सबसे पहले ये जो एक्सरसाइज 16.2 है 10th क्लास की 16.1 को हमने वीडियो नंबर पार्ट 1, 2, 3 में कर लिया है। वीडियो नहीं देखी है तो आपको जाके देख लें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए गाइस अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बेलन के बारे में पढ़ेंगे, सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ सिलेंडर का, फिर इसके बारे में बताता हूँ आपको। ये एक सिलेंडर होता है गाइस जिसकी कुछ हाइट होती है, जिसका मतलब कि एक वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है, और इसकी कुछ ना कुछ हाइट होती है, ये इसकी हाइट कहलाएगी। और इसके ऊपर दो वृत्त होते हैं ऐसे सेम त्रिज्या के, मतलब सेम डायमीटर के होता है। तो ये इसकी रेडियस कहलाएगी 2 और ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो अब इस बेलन के बारे में 2-4 मतलब की बातें हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे इस बेलन के अंदर इस बेलन का आयतन होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो वो निकालते हैं। तो सबसे पहले गाइस देखो क्या बोल रहा है ये, हम सबसे पहले निकालते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πrh, ठीक है, आपको याद रखना है, सीधे 2πrh होता है। और दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय होता है तो 2πr प्लस h हो जाता है। इसी प्रकार इसका आयतन निकालेंगे तो πr स्क्वायर h होता है। ये 3 फॉर्मूले हैं पूरी एक्सरसाइज में जो काम में आएंगे। अब गाइस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये सबके सब फॉर्मूले मैंने ऊपर लिख दिया है। देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr प्लस h, और आयतन होगा तो पाई स्क्वायर h वहां पे लिख दिया है। अब भी कोई फॉर्मूला मिस होगा तो हम उसको बाद में देख के लिख देंगे उसमें, मतलब बाद में लिख देंगे जब भी क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ आया तो। अब ये क्वेश्चन ये बेलन इतना ही है। अब हम इसके करते हैं न्यूमेरिकल। गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक बेलन का 16.2 है, ठीक है, एक बेलन का व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। फटाफट देखो मैं लिख देता हूं, दिया है बेलन का व्यास कितना दे दिया, डायमीटर, इसको डायमीटर बोलते हैं, 14 सेमी दे दिया। और दूसरा ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई को ऐसे दिखाते हैं 15 सेमी, ये दे दिया। तो गाइस कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले बेलन के बारे में बात कर रहा है तो बेलन का चित्र बना लेना है। तो मैं डायग्राम इधर बनाता हूँ, देखो फटाफट, ये डायग्राम रहा, ये बेलन है, ऐसे बनाते हैं। इसका व्यास इतना है, हम जानते हैं व्यास जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, तो हम यहाँ पे त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो तब त्रिज्या, इसको मैं डायरेक्ट नहीं, इसको ऐसे लिख लेते हैं त्रिज्या, मतलब इसमें वाला मान निकालना, क्या करूँ, 14/2 7 सेमी इसकी त्रिज्या आ गई। तो मेरे पास ये इसकी ये है बेलन आ गया, इसको थोड़ा यहाँ पे ले लेते हैं, इसको ये ना, ये इसकी हाइट दे रखी है मुझे 15 और आर कितनी दे रखी है 7 सेमी, ठीक है, ये लिख दिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है पहला, एक तो इसका क्वेश्चन में दोबारा देख लेता हूँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो फर्स्ट इधर लिखते हैं, फर्स्ट लिख के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो गाइस वो सामने मैंने फॉर्मूला लिख दिए हैं, इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है सेकंड नंबर वाला, ठीक है। तो अब मैं सेकंड नंबर वाला निकाल रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr प्लस h, बस इसमें मान रखना है और आंसर ले आना है, इतना सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं, 2π का मान 22/7, r का मान 7 दे रखा है, r प्लस h 7 प्लस h का मान है 15। तो 22, ये 7 से 7 कट गया, 22 दिन होता है 44 और 7 और 5 15, 22 होता है ये, ठीक है, ये 22 होता है, 15 7 और 5 12, ठीक है 22। अब 22 को 44 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 8 96, 968। तो ये हमारे पास क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, जो सेमी में दे रखा था। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, 968 सेमी स्क्वायर, आंसर। बस ये हो गया इसका आंसर। अब हम करते हैं सेकंड वाला, जो दूसरा बोल रहे हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, देखो दूसरा बोल रहा है, इसका क्वेश्चन है दूसरा कि इसका आयतन भी ज्ञात करो इस बेलन का। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन मतलब v, और v का मान निकालने के लिए फॉर्मूला देखो तीसरे नंबर वाला पूरा ऊपर क्या है बताओ, πr²h, बस मान रखो, आंसर लियो। पाई का मान 22/7, r स्क्वायर 7 × 7 इंटू h का मान कितना है 15 सेमी, 7 से 7 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर लेकर के आता है। तो देखो 22 15 7 105, 22 × 105, इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 22 5 110, 22 5 110 आ जाएगा। यहाँ पे पावर 11, यहाँ बचेगा 1, पावर के लिए 1, 22 और 1
23, ये x मल्टीप्लाई बेस से है ना 22 105 से, तो हमारे पास कितना आंसर आया 23 10। आयत क्या निकाला आयतन, तो सेमी क्यूब या घन सेमी क्यूब या घन सेमी आयतन की यूनिट होती है, ठीक है। तो गाइस ये होता है इसकी वॉल्यूम, ये होता है हमारा आंसर। अब करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड। गाइस अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन बोल रहा है एक लंबवर्तीय बेलन, मतलब नॉर्मल बेलन ही है ये, ठीक है, ये जो मैंने बना दिया। बोल रहे हैं कि ऊंचाई 7 सेमी और आधार की त्रिज्या 3 सेमी है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। 3 चीजें निकालनी है, तीनों के फॉर्मूले निकालनी है। लेकिन क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन निकाल दिया है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा, बाकी 2 आपको निकालने हैं। अगर नहीं आते तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको वो भी करवा दूंगा। तो अब चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालूंगा। तो मैं लिख देता हूँ, जो दे रखा है वो लिख दिया। लंबवर्तीय बेलन की हाइट दे रखी थी, रेडियस दे रखी थी, लिख दी। इसके बाद ये लिख दिया मैंने। तब अब क्या करेंगे, इसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2πr/h। मान रखो आंसर आ जाएगा सेकंड का फर्स्ट वाला, ठीक है। मान रखो 2π का मान होता है 22/7, r का मान दे रखा है 3 इंटू h का मान 7, मल्टीप्लाई किया 2 3 6 22 3 101 मिनट 3 2 6 22 5 110 22 132, ये हो गया 132, ठीक है। एक मिनट दोबारा देख लेते हैं। 2πr/h 2 22/7, r का मान 3, ठीक है, 7 7 कट गया, 3 2 6, ठीक है 132। ये क्या निकाला, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या था, सेमी था ना, सेमी चल रहा था, सेमी स्क्वायर, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया, इतना है। और बाकी 2 आपको निकालने हैं। मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन बोल रहा है एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, मतलब सिरे का क्षेत्रफल दिया। ये जो बेलन दिख रहा है इसका सिरे का क्षेत्रफल, ठीक है, 154 सेमी स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेमी है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। 2 चीजें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो दे रखा है, हम लोगों को निकालना क्या है, आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बोल रहे हैं। 1 मिनट रुकिए, ये हमारे बोल रहे हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है और आयतन बोल रहा है, ठीक है। तो हम निकालें, लेकिन सबसे पहले हमारे अंदर देखो हमारे क्या क्या काम में आ रहा है, 2πh काम में आ रहा है, r नहीं हमारे पास आंसर में। तो हम क्या करेंगे, पहले r निकालेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। तो गाइस देखो सबसे पहले सिरे का क्षेत्रफल लिखना है। तब देखो इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। तो समीकरण 1 से, और चूंकि बेलन है और बेलन के ऊपरी सिरा वर्ताकार होता है, हम जानते हैं अच्छे से। तो हमारे पास क्या दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। तब वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, इक्वल टू 154। यहाँ से r का मान निकाल दो, आंसर फटाफट आ जाएगा। तो r का मान निकालने के लिए क्या करूँ, r² बराबर 154/π, पाई का मान रखो, r² बराबर 154, पाई का मान होता है 22/60, ये होता है। अब देखो 22 से कम 22 7 154 होता है, तो r का मान आ जाएगा √49, और √49 का मान कितना होता है, 7 सेमी। ये आ गया, r आ गई, ऊंचाई आ गई, निकाल दे जो पूछ रहा है। तब एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्या होता है, 2πr/h होता है, ऊपर लिख रखा है पहला इक्वेशन 2। पाई का मान देखो कितना दे रखा है, 22/7, जब तक 3.14 बोलता नहीं 22/7 रखते हैं, ठीक है। 2πr, r का मान कितना है 7, h का मान कितना है 21 से भी दे रखा है, लिख दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, 2 से 2 काट दिया, 21 में 42 होते हैं और 22 होते हैं, मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके सामने 22 2 44, 4 22 88 और 4 92 में 924। ये हमारे पास आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकाला सेमी स्क्वायर। तो एक तो आगे 924, क्या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ही। अब निकालते हैं आयतन। आयतन निकालने के लिए मुझे ये वाली प्रोसेस मिटानी पड़ेगी। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ इसको। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। देखिए गाइस, अब कर रहे हैं सेकंड वाला, इसका आयतन। आयतन क्या होता है बेलन का, πr²h। सब चीज निकाल लिया, r का मान 7 आया था, भी निकाला था। पाई का मान होता है 22/7, r का मान होता है 7 का स्क्वायर है, स्क्वायर को आप 7 to 7 लिख दो, ये स्क्वायर कर दो, एक बात है। h का मान 21 भी दे रखा है, ये कट गया, इससे करते मल्टीप्लाई, आंसर ले आएंगे 22 7 154 इंटू 21। देखो 21 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके सामने आ जाएंगे। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 21 84 80 8, 21 पंजे 105, 105 में 8 जोड़ दिया तो 113, 80 लाएगी 11। एक मिनट में देख लेता हूँ, 21
21 पंजे 105, 105 में 8 जोड़ दिया, 5 5 10 3 13, ठीक है। असल 11 थी, 21 से कम 21, 21 और 11 32, तो 32 34 घन सेमी या सेमी क्यूब, क्या निकाला वॉल्यूम, तो हो गया ये हमारा आंसर, ठीक है गाइस। अब करो तुम आपको क्वेश्चन नंबर 4 गाइस। अब है क्वेश्चन नंबर 4, बोल रहा है दो लंबवर्ती बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है, तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का अनुपात ज्ञात करें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों का रेशियो निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए गाइस, सबसे पहले तो मुझे अनुपात दे रखा है, वो मान लेता हूं कि माना पहले बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई R1 व H1 तथा दूसरे, क्या कर रहा हूं मैं, पहले बेलन की त्रिज्या व ये R1 H1 तथा दूसरे बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई R2 व H2 है, ठीक है। तब जो दिया है उसको लिखो, क्या दे रखा है देखो, R1/R2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखते हैं, R1/R2 इक्वल टू 2:3 दे रखा है, देखो जो मैंने दे रखा है वो लिख दिया। अब यहाँ से मैं R1, पता है जब भी रेशियो होता है इसका मतलब क्या होता है, ये चीज इसके अपोन में आएगी, ये चीज इसकी, मतलब R1/R2, ठीक है, इक्वल टू 2/3 आ गया इतना। अब सेकंड वाला देखते हैं, तथा ऊंचाई के लिए क्या करें, ये त्रिज्या थी, अब ऊंचाई देखते हैं, ऊंचाई का मान कितना दे रखा है, मैंने माना H1/H2, अब डायरेक्ट लिख देते हैं इसको 5/4। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार, क्या बोल रहा है, तब प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन कि उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले बेलन में डायरेक्ट लिख देता हूं का क्षेत्रफल अपॉन दूसरे या दूसरे बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है, पहले बेलन का क्षेत्रफल अपॉन दूसरे बेलन का क्षेत्रफल। अब देखो इसको क्षेत्रफल को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले बेलन का क्षेत्रफल कौन सा, वक्र पृष्ठीय, क्या होता है फॉर्मूला 2πRh अपॉन 2πRh। अब तो आप तो बोलोगे सही तो कट गया, कटा नहीं, क्योंकि हमने पहले बेलन की त्रिज्या R1 मानी है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट चला दिया। अब देखो 2π से 2π बिल्कुल कट चुका है, R1/R2 H1/H2, R1/R2 का मान देखो कितना है 2/3 इंटू H1/H2 5/4। मुझे रेशियो चाहिए, मैं इनका क्षेत्रफल मान लेता हूँ A1, इसका मान लेता हूँ A2, मान लेते हैं मन से A1 A2, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या प्राप्त होगा, देखो काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 5/6 A1/A2। मुझे अनुपात चाहिए, बटे नहीं चाहिए, तो क्या करें, जैसे अनुपात में यहाँ पे त्रिज्या को नीचे लाया था, इस प्रकार इस A2 को ऊपर ले जाओ, तो देखो क्या जाएगा, A1/A2 इक्वल टू 5/6। और गाइस ये हो गया हमारा आंसर, समझ गए कैसे किया, ये होता है पहला आंसर है। तो आपको दिख तो रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब करते हैं आंसर नंबर 2, तो मैं यहाँ से इसको रफ करूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। अब मैं इसको रफ करके आयतन निकालता हूँ, आयतनों का अनुपात। देखो अब मैंने सेकंड वाला निकालना है, तो V1/V2 मतलब पहले बेलन का आयतन अपॉन दूसरे बेलन का आयतन, ठीक है, ये लिख दिया। अब तीसरे वाले क्वेश्चन देख लो, πr² चल रहा है, ये मान रखूंगा मैं यहाँ पे, तो πr²h। अब पहले वाली त्रिज्या R1, ऊंचाई H1, इसके R2, ऊंचाई H2, आ गया इतना। अब यहाँ पे मान रखो और आंसर ले आओ, पाई से पाई तो कट चुका है, तो देखो V1/V2 इक्वल टू R1 का स्क्वायर, R1/R2 का स्क्वायर चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है, ये रहा R1/R2 आया था ना अपने पास, ये रहा क्या है 2/3 स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर कर दिया, इंटू H1/H2 5/4, ये आया था, लिख दिया उल्टा। अब इसके बाद क्या करें, देखो V1/V2 चल रहा है, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9 इंटू 5/4, ठीक है। अब ये देखो 4 से 4 कट गया, तो 5/9 आ गया, क्योंकि 4 से 4 कट चुका, 5/9 V1/V2। बटे तो भी चाहिए, रेशियो चाहिए, अनुपात लेके आते हैं, रेशियो मतलब अनुपात, तो ये ऊपर ले आए, तो मेरे पास क्या बनेगा V1/V2 इक्वल टू 5/9। तो ये होता है हमारा गाइस सेकंड वाले का आंसर। गाइस इस वीडियो करेंगे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन 4 में लिखा है।
क्वेश्चन नंबर 5 और नेक्स्ट वीडियो करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इसके बाद मैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो जब भी मतलब एक्स हो जाएगी तो फिर वहां उसके बाद बोर्ड में आए हुए जितने क्वेश्चन होंगे वो भी हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। ओके गाइस, वीडियो देखने का पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।